एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो, अगर हम एक एल्काइन की बात करते हैं तो इसके एसिडिक कैरेक्टर को कैसे समझ सकते हैं। अगर एक सिंपल मैं कंपैरिजन करता हूं आपके लिए, दैट इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच, ये आपके पास एल्काइन हो गया और ये आपके पास एल्कीन हो गया और अगला हमारे पास एल्केन हो गया, अगला हमारे पास एल्केन हो गया। कहता है इन तीनों ही केसेस में अगर आप कंपैरिजन करोगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूंगा दैट दिस इज मोर एसिडिक देन दिस एंड दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। तो क्वेश्चन अराइजेस व्हाई। अगर आप एक एल्काइन के अंदर कार्बन को देखते हो तो वह sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और अगर आप एक एल्कीन के अंदर के कार्बन को देखते हो तो वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जबकि आप एक अगर एल्केन के कार्बन को देखोगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। नाउ हाउ डज एन हाइब्रिडाइजेशन हैज अ रोल टू प्ले इन एसिडिक नेचर। एक हाइब्रिडाइजेशन से हम एक एसिडिक नेचर को कैसे समझ सकते हैं। कहता है जब किसी के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके पास सबसे ज्यादा s कैरेक्टर है, दैट इज 50%, और इसके पास p के कैरेक्टर भी 50% है। इस केस में s के ओनली 33.3% अप्रोक्सीमेट कैरेक्टर्स हैं, और इस केस में ओनली s के पास 25% कैरेक्टर है। जितने ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ज्यादा टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सिंपल वर्ड, जितने ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उतनी ज्यादा टेंडेंसी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की। तो सबसे ज्यादा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इथाइन के पास होती है, मतलब एल्काइन के पास होती है, फिर इथीन और फिर इथेन के पास। इसीलिए कंपैरेटिवली हम sp को ज्यादा एसिडिक मानते हैं sp2 से, और sp2 को ज्यादा एसिडिक मानते हैं sp3 से। तो एक ऑर्डर और सीक्वेंस अगर हम अरेंज करें एसिडिक कैरेक्टर का, तो sp इज मोर एसिडिक देन sp2 एंड sp2 इज मोर एसिडिक देन sp3। अगेन, greater the s character, greater the electronegativity, greater the tendency to attract the shared pair of electron towards itself, and greater the ability to lose a proton. That is why in case of alkyne हमारा प्रोटॉन आसानी से लूज हो जाता है कंपैरेटिवली एल्कीन्स के और कंपैरेटिवली एल्केन्स के। इसीलिए जो आसानी से प्रोटॉन को लूज कर सकता है वो ज्यादा एसिडिक है, इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर?